डायरेक्ट जवाबदेही सरकार के पास नहीं है, ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास डायरेक्ट जवाबदेही होनी चाहिए ना, जवाबदेही। तो ऐसे लोगों को आपको क्या लगता है नीतीश कुमार छोड़ देंगे क्या? किसी को ऐसे पदाधिकारी को नीतीश कुमार छोड़ देंगे क्या? उन्होंने कहा है कि पानी निकल जाए तब सबका पानी निकालेंगे। बिल्कुल निकालेंगे, और नीतीश कुमार जिस तरह के व्यक्ति हैं निश्चित रूप से वैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। पूरा जो इलाका है 5 वार्ड जो पटना नगर निगम का बेहाल स्थिति है, और LNT जो बना रहा था, आज सवाल इसको रखने का नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए है कि दिया गया था ड्रेनेज बनाने के लिए LNT को नगर निगम, किसको दिया कैसे दिया हम उस पर नहीं बात करना था, लेकिन उसको जब तक बनाना था वो बन नहीं पाया, और वो बनाया भी तो क्रमबद्ध नहीं बनाया, आधा बनाया आधा छोड़ा, आधा बनाया आधा छोड़ा, जिसके कारण वो अधूरा रहा और वो पानी निकल नहीं पा रहा है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पटना में जल जमाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी के कई नेता सीधे तौर पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, उसको लेकर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है, और विपक्ष की अभी कोई दरकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेता ही एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। आपने सुना ही है कि श्याम रजक ने सुशील कुमार मोदी पर हमला कर दिया है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि सुशील कुमार मोदी भले बिहार के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनको चिंता केवल राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्रा और पटना के कुछ इलाकों की ही है। तो बड़ा हमला उन्होंने बोल दिया है। और उसी तरह से अब जो बात छनकर सामने आ रही है कि आखिर कौन जिम्मेवार है पटना में जल जमाव के लिए, पटना में बाढ़ की नौबत पैदा हुई, इसके लिए दोषी कौन है। तो अब जेडीयू के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि पटना का मेयर कौन है। पटना का मेयर तो बीजेपी का है, और मेयर का ही काम है शहर के नालों की साफ सफाई कराना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग बीजेपी के जो नेता हैं भले नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साध रहे हैं और पटना में जल जमाव के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या नगर निगम नीतीश कुमार के अंडर है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन नगर निगम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको सरकार अनुदान देती है, और उसकी जिम्मेवारी है शहर की साफ सफाई करना, शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करके रखना। लेकिन वो पूरी तरह से विफल हुआ है, और बिहार सरकार के ज़्यादातर मंत्रियों का मानना है कि पटना में जो बाढ़ की नौबत आई है, पटना जो डूबा है, उसके लिए सीधे तौर पर नगर निगम जिम्मेवार है। दरअसल बात को समझिए, नगर निगम की एक अलग व्यवस्था है, वहाँ निर्वाचित मेयर हैं, वार्ड पार्षद हैं, और इनके जरिए ही हर इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल कराई जाती है। और इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और आज पटना डूब गया है। तो सवाल उठ रहा है कि दोषी कौन है और कैसे और क्या कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि पटना का जल निकले पहले, और उसके बाद वो एक एक करके चुनेंगे कि कौन इस जल जमाव के लिए दोषी है, और सबको ठिकाने लगाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इतनी आसानी से किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जब भी बिहार में बाढ़ जैसी आपदा आई है, उन्होंने बाढ़ की चुनौती को अवसर में बदलने की लगातार कोशिश की है। पटना में भी जो बाढ़ जैसी नौबत आई है, तो राहत बचाव कार्य में कोई कमी नहीं है। दिन रात NDRF के जवान, SDRF के जवान जुटे हुए हैं, और ज़्यादातर लोगों से हमने राजेंद्र नगर इलाके में जाकर बात की। लोगों की ये शिकायत नहीं थी कि उन्हें भूखा छोड़ दिया गया या उन्हें पानी नहीं मिला। सब ने कहा कि सरकार ने कोशिश की है और उन तक खाने के लिए चीज़ें पहुंची हैं और पीने के लिए पानी भी पहुंचा है। हाँ, उनकी शिकायत, एक बहुत बड़ी शिकायत जरूर है कि जल के स्तर में कमी नहीं आ रही है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। दरअसल जल निकासी की व्यवस्था हो गई है, लेकिन क्यों पटना से जल नहीं निकल रहा है, ये भी खुलासा बिहार सरकार के ही कुछ मंत्रियों ने सिटी पोस्ट के साथ बातचीत में किया है। श्याम रजक का कहना है कि LNT कंपनी जो नमामि गंगे के तहत काम कर रही है, नाला बिछाने का शहर में, आप समझिए कि गंगा में अभी जो शहर का पानी जाता है वो नाले का पानी डायरेक्ट जाता है। अब नमामि गंगा परियोजना के तहत शहर के गंदे नालों की पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद गंगा में छोड़ना है। नमामि गंगे परियोजना के तहत LNT कंपनी को मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। वो उस कंपनी ने गलती क्या किया कि एक साथ पूरे शहर में नाला के लिए सड़क काट दिया, नाला बिछाने का काम शुरू कर दिया, कहीं भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, और उस क्रम में उसने नगर निगम के पुराना जो सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम, उसको ध्वस्त कर दिया। तो नगर निगम का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया LNT कंपनी के काम की वजह से, और LNT कंपनी ने अपना काम पूरा किया नहीं। तो यही कारण है, सबसे बड़ी वजह है पटना में जल जमाव का और पटना में से जल निकासी नहीं होने का।
तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एल&टी कंपनी के खिलाफ नीतीश कुमार कोई कार्रवाई करेंगे। मांग तो उठ रही है कि एल&टी कंपनी के खिलाफ FIR किया जाना चाहिए और सबको उम्मीद भी है कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं कंपनी को, जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो ये जो तमाम बातें उठ रही हैं, आज सीता साहू जो मेयर है पटना की, उनको भी सफाई देने आना पड़ा और उन्होंने भी बुडको को जिम्मेवार ठहरा दिया। आप पहले समझ जाइए कि पटना में अब केवल नगर निगम नहीं है जो शहर के जल निकासी और साफ़ सफाई की व्यवस्था देखता है। कई कंपनियां बन गई हैं, बुडको है, जल परिषद है और नगर निगम है। जल परिषद का काम है जल की व्यवस्था को देखना, सम्प हाउस हमारा ठीक से चले, उसका रख रखाव ठीक से हो। लेकिन जल परिषद बिहार में बिल्कुल डिफंग है और उसने कोई काम नहीं किया अपने सम्प हाउस को दुरुस्त करने के लिए। और बिहार सरकार के मंत्री भी मान रहे हैं कि पटना में 40 से ज़्यादा सम्प हाउस हैं, लेकिन 15-16 भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो जब सम्प हाउस काम नहीं कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त है, तो पानी की निकासी हो कैसे। तो अब कोल इंडिया के उच्च क्षमता वाले डीप वाटरिंग मशीन आए हुए हैं, 2 दिनों से लगातार चल रहे हैं और पानी का स्तर नीचे जा भी रहा है। पाटलिपुत्रा में भी कम हुआ है पानी का स्तर और राजेंद्र नगर कंकड़बाग इलाके में भी कम हुआ है, बहुत कम नहीं हुआ है लेकिन कम हुआ है। तो उम्मीद करिए कि अगले 1-2 दिनों में अगर बारिश नहीं हुई तो स्थिति सुधर जाएगी। आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि ये लेटेस्ट जानकारी है और सब तक पहुंचना जरूरी है। लोगों से सिटी पोस्ट अपील करता है कि धैर्य रखिए, संयम रखिए, सरकार अपना काम कर रही है। आपको बहुत जल्द ही जल जमाव से मुक्ति मिलने वाली है। बिजली भी बहुत जल्द आपके घर में लौटने वाली है, क्योंकि राजेंद्र नगर के कई इलाकों में, कंकड़बाग के कई इलाकों में बिजली आ चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बिजली आपूर्ति बाधित है, क्योंकि वहां पानी ज़्यादा है। तो आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान जाएं कि क्या हो रहा है उनके लिए, सरकार क्या कर रही है और कब तक उनको इस आफत का सामना करना पड़ेगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।